आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य उसके 7 अध्याय उसकी 13वीं आयत से पढ़ेंगे। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये सुवज वस्त्र पहने हुए कौन है और कहां से आए हैं? मैंने उनसे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वह है जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू के धोकर शपथ किए हैं। इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा, पिता परमेश्वर, मेरे खुदा, मेरे ईश्वर, आज के वचन, आज के कलाम से पिता हम हर एक से बात अगर अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान, अपनी समझ दे मेरे पिता। प्यार प्रभु जी, हमें इस संसार में रहते पिता हमें समझ, बुद्धि, ज्ञान दे कि हम प्रभु जी हर प्रकार के पाप और बुराई से दूर रहे पिता। हर एक सतावट, हर समस्या से हम दूर रहे प्रभु और आपके स्वर्गीय राज्य के वारिस बने मेरे पिता। प्रभु जी हमें शिक्षा, समझ, बुद्धि, ज्ञान दे आज के वचन, आज के कलाम से पिता हम हर एक से बात अगर अपने स्वर्गीय राज्य के वारिस बना मेरे पिता। प्रार्थना सुना से धन्यवाद प्रार्थना यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर यूहन्ना को परमेश्वर ने दर्शन दे रहा है और वहाँ पर कुछ परमेश्वर के जो प्राचीन है, उन्होंने प्राचीन जो परमेश्वर के प्राचीन दूत है, उन्होंने पूछा कि तुझे क्या दिखाई देता है। उसने यूहन्ना ने कहा कि तू ही जानता है स्वामी ये क्या है। लेकिन उन्होंने कहा कि तूने जो सुवज वस्त्र पहने हुए देख रहा है वह जो क्लेश में से निकल कर आए हैं वह है। हालेलुया। मेरे अजीजों, जो आज मसीह लोग बहुत सारे सताए जा रहे हैं, मारपीट किए जा रहे हैं, कई प्रकार की उनके ऊपर ताड़ना की जा रही है, वो सतावट में आज चल रहे हैं। जितने लोग सताए जाएंगे वही परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे, ये प्रभु यीशु ने कहा है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो सुवज वस्त्र पहनकर जो दिखाई देंगे स्वर्गीय राज्य में, वह कलश उठाना पड़ेगा उनको सभी को। जितने स्वर्ग जाना चाहते हैं उन सभी को कलश उठाना पड़ेगा, दर्द सहना पड़ेगा, सभी को दुख उठाना पड़ेगा और तभी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने पाएंगे। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, यदि आपके जीवन में समस्या है कलश से और कई प्रकार की आपके जीवन में तकलीफें हैं, तो आप ये समझिए कि आप परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार हो रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा, जिसके जीवन में ताड़ना नहीं और जिसके जीवन में समस्या नहीं है और जो अच्छे से संसार में चल रहा वैसे चल रहा है, तो वो परमेश्वर का जन नहीं है। लेकिन जिसके जीवन में ताड़नाएं हैं, वो सहते जा रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है, प्रार्थना कर रहा है, तो उसके जीवन प्रभु की आत्मा और परमेश्वर का जन है। तो मेरे अजीजों, यदि आपके जीवन में समस्या ताड़नाएं हैं, तो आप निराश ना होइए, आप उदास ना होइए, आप प्रार्थना करिए। प्रभु आपको बढ़ाएगा, आपको उठाएगा और आपको स्वर्गीय राज्य की वारिस बनाएगा। क्योंकि परमेश्वर जिससे प्रेम करता है उसे ताड़ना भी देता है कि वो मजबूत हो जाए, प्रार्थना में मजबूत हो जाए, वचन में मजबूत हो जाए, स्वर्गीय राज्य की वारिस बने। इसलिए उसके समस्या और ताड़नाएं हैं। हालेलुया। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम मसीह में हैं और पुराने विश्वास से फिर भी हमारे जीवन में समस्या क्यों है। वो सोचते कि हम ऐसा क्यों हो रहा है, हम तो अच्छे प्रार्थना भी करने वाले लोग हैं, हम वचन पढ़ने वाले लोग हैं, हम आज्ञाकारिता में चलने वाले लोग हैं, फिर भी हमारे जीवन में समस्या क्यों है, वो सोचते होंगे। लेकिन मेरे अजीजों, प्रभु यीशु का वचन कहता है कि यदि आपके जीवन में समस्या है, आपके जो ताड़ना आपके जीवन में कलेश है, तो आप उसको सहते रहिए, धीरे धीरे शांति रखिए, प्रार्थना करिए। प्रभु आपको उस समस्या से, आपको उस कलेश से बाहर निकालकर स्वर्गीय राज्य की वारिस बनाएगा। और जब हमारा जीवन आत्मा, जो हमारा शरीर में से जब आत्मा निकलकर परमेश्वर के हाथ में जाएगी, वहां पर भी हमें शांति और आनंद खुशी मिलेगी। क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा है कि जो कलश में से निकलकर जो दिखाई देते हैं, कलश में से वही परमेश्वर के मंदिर के सामने दिन रात उसकी सेवा करेंगे। हालेलुया। और वे कहते हैं कि वे फिर भूखे और प्यासे ना होंगे और ना उन पर धूपन ना कोई तपन पड़ेगी। हालेलुया। जो कोई प्रभु यीशु मसीह आज्ञाकारिता में चलेगा, परमेश्वर की इच्छाओं को पूरी करेगा, तो वो कहता है कि मेरे स्वर्ग राज्य में वही व्यक्ति आएगा और वो कभी भूखा ना कभी प्यासा रहेगा, ना कोई उसके ऊपर तपन ना धूप पड़ेगी, ना कोई तड़पन होगी। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, यदि आप पर मुझे स्वर्गीय राज्य की वारिस बनना है, परमेश्वर की इच्छाओं को पूरी करना है, उस खुदावन के स्वर्ग में प्रवेश करना है, तो आप आज्ञाकारिता में बनिए और आप धीरज धरिए। कल इसमें भी आप सहते रहिए, आप जाते रहिए, प्रार्थना करते रहिए, विश्राम दिन में प्रवेश करते रहिए। परमेश्वर आपको उठाकर स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करेगा। हालेलुया।
और क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा। हालेलुया मेरे अजीजों, जितने भी लोग आज कलेश और समस्या में हैं उनकी रखवाली परमेश्वर अपने दूतों के द्वारा करता है। और जब वो मरने के बाद जब उनकी आत्माएं परमेश्वर के हाथ में जाएगी तब भी वहां पर भी परमेश्वर उनकी रक्षा करेगा, वो अकेला उनको नहीं छोड़ेगा। तो वहां पर मुझे निराश नहीं उदास नहीं हुआ कि मेरा कोई सहारा नहीं है, मेरा कोई सहायक नहीं है, मेरा कोई मददगार नहीं है, अब मैं क्या करूं, शायद मैं मसीह को छोड़ दूं, अब मैं मसीह नहीं हूं, कहलाने के लायक नहीं हूं। अगर वो आप सोचते होंगे मन में, लेकिन आप कभी में ऐसा सोचिए कि क्या आपके साथ है प्रभु। वो कहता है कि मैं दुख और सुख में तेरे साथ हूं। संसार छोड़ सकता है, मां अपने बच्चे को छोड़ सकती है, अपने परिवार अपने छोड़ सकता है, लेकिन मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा ना, कभी तागूंगा। इसलिए आप और मुझे निराश उदास नहीं होना, क्योंकि परमेश्वर आप मेरे साथ है और उठाकर हमें खड़ा करके स्वर्गीय राज्य के वारिस बनाएगा। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। और रूहाना रबा समदोना रीखा दनबा होली माइटी निमम पावर पवित्र परमेश्वर पिता सनाव की यहोवा प्रभु जी, आज के वक्त की कलाम से पिता इनको हिम्मत और सामर्थ शक्ति दे मेरे पिता। आज इनके जो में तेरा दूध जाए इनको सिखाए समझाए पिता, इनके जो में कल होंगे दुख होंगे तकलीफ होंगे समस्या होंगे आज हल होने पाए मेरे पिता। इनको हिम्मत ताकत बल दे मेरे पिता, इन समस्या से कलेशों से इनको बाहर निकाल पिता और इनको स्वर्गीय राज्य की वारिस बना पिता। ये कमजोर ना हो, निराश ना हो, लेकिन प्रार्थना वचन बढ़ने पाप के राज्य की वारिस बने मेरे पिता। हर आत्मा बचाई जाए, हर की जरूरत आत्मा काम करे पिता, हर को छुटकारा दा ब्लेसिंग दा आशीष दे मेरे पिता। हरि को पिता तेरी सामर्थ शक्ति और बल से भर दे पिता, ताकि और शैतानी शक्तियों से और शैतानी के बंधन से पिता परमेश्वर छूटने पाए और शैतानी शक्तियों का सामना करे और लड़कर जयवंत होने पाए। सामर्थ शक्ति बल दे मेरे पिता। सबको रात प्रभु जी अपने रात में देते हुए ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी गॉड ब्लेस। अगली वीडियो मिलते सबको जय मसीह की।